हेलो डियर स्टूडेंट, इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। हम आपको समय एवं दूरी के 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके थे। आज हम एक तीसरी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन को व्यवस्थित किया गया है एवं सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलते हैं, आज हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा जल्दी से सेशन को कहा जाए कि थोड़ा स्पीड गति से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ा सा जो हैबिट आएगी स्पीड वाली आएगी, तो परीक्षा में हमें कम समय में हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रेन में बैठा एक आदमी जान पाता है कि वह 1 मिनट में, समय बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 1 मिनट बोला गया है, समय 1 मिनट में 24 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है यदि उनके बीच की दूरी, प्रत्येक के बीच की दूरी, ठीक ना, 60 मीटर है, तो ट्रेन किस गति से चल रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। पहले समझना बात को। जैसे ये क्या है, टेलीफोन के खंभे हैं, ठीक है। यहाँ की बात की जा रही क्या है, टेलीफोन के खंभे हैं, ठीक है। अब इनमें मान लीजिए तार लगी हुई है, ठीक। ये टेलीफोन के खंभे हैं, इनमें क्या लगी हुई है, तार लगी हुई है, ठीक। और इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब एक खंभे से एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। पर ऐसे उन्होंने कितने खंभे गिने हैं जो बैठे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, ये इसकी क्या हो गई, लाइन हो गई, रेलवे लाइन, ठीक। ऐसे ही मानचित्र में रेलवे लाइन को दर्शाया जाता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। और ये क्या है, यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, ठीक। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, ये बैठे हुए हैं, और वह 1 मिनट में 24 टेलीफोन के खंभे गिनते हैं, ठीक। तो एक आपको समझने वाली यहाँ पर बात यह आई है कि 1 2 3 ऐसे 24 खंभे गिनते हैं, और प्रत्येक के बीच की दूरी 60 है, ठीक ना। तो वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेंगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी, क्या जाएगी, 24 टेलीफोन को उन्होंने खंभे गिनते हैं, ठीक ना। और प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 60 है। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 1440 मीटर। वो 1440 मीटर की दूरी कितने समय में तय की है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे 1 मिनट में तय की है। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, ठीक ना। चाल आ जाएगी हमारे पास, 1440 मीटर की दूरी कितने समय में उन्होंने तय की है, 1440 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की है। 1 मिनट मीटर, चाल हमारी आ गई मीटर पर मिनट। पर विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको मैंने डायरेक्ट परिवर्तित कर दिया, 1440 बटा 60, तो क्या गई, मीटर प्रति सेकंड। कैसे आई, 24 में, ठीक ना, क्या है, 24 टेलीफोन के खंभे हैं और प्रत्येक की 60 है, तो टोटल दूरी कितनी उन्होंने कवर कर ली है, 1440 मीटर। कितने समय में, 1 मिनट, अर्थात मैंने 60 सेकंड में 1440 मीटर दूरी, ठीक ना। अब देखिए, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको परिवर्तित कहां पर करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। किलोमीटर प्रति घंटा 1440 बटा 60 गुणे 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, ठीक है। काट दीजिए, 0 से 0 काटा हमने, 6 से 3 बार काटा, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, पीछे 1 बचा, 4 3 12 13, 1 बचा, 3 1 3 1 4, 432 बटा 5। अब भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। पर एक बात को सुनना, आप ऊपर 2 का गुणा करो, नीचे 2 का गुणा करो, क्यों, यदि नीचे मैं 10 बना दूंगा तो एक अंक में दशमलव जाएगा, पर क्वेश्चन भी हमारा एक अंक में दशमलव लगा के देकर रखा है, उत्तर जो देकर रखा है। तो देख लीजिए, क्या 4 6 और 4 दूनी 8 बटा 10 होगा, एक अंक में दशमलव नीचे का, यदि 0 हटाऊं तो। क्लियर यहाँ तक। तो क्या आएगा, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर होने वाला। कैसे आया, 24 टेलीफोन के खंभे गिनते हैं कितने समय में, तो 1 मिनट में गिनते हैं। प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 60, तो 24 गिनते हैं, प्रत्येक की 60 है, तो
टोटल लंबाई कितनी हो गई 1440 मीटर। कितने समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। मीटर प्रति सेकंड चाल आई तो मैंने किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया? 18/5 से, जो कि आप बेसिक वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक ना, डायरेक्ट मैंने परिवर्तित कर दिया तो कितने आया? 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। बहुत उसी तरह ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या रेलगाड़ी की चाल लाना है, समय वही है, बस थोड़ा सा संख्याओं में अंतर किया गया है। ठीक ना, टेलीफोन के 21 खंभे और यात्री बाहर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, टेलीफोन के 21 खंभे, टोटल दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी कैसे आ जाएगी? 21 टेलीफोन के उन्होंने खंभे गिन रहे हैं, प्रत्येक के बीच की दूरी 50 है। ठीक ना, तो 0, 5 और 5 1050 मीटर आ गई। तो चाल आ जाएगी। चाल कितने समय में देख रहे हैं? ठीक ना, तो यदि मैं यहाँ पर करूँ कि 1 मिनट में मैं 60 कर देता हूँ। ठीक ना, क्या कर देता हूँ? 60 सेकंड कर देता हूँ। 1050 चाल कितना? 60 सेकंड। ठीक ना, अर्थात तो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। 0 से 0 काटा, 6 से 3 बार काटा, 5 से कितनी बार काटा? 5 दूनी 10 और 5 से 1 बार, अर्थात कहा जाए तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। समय पहले याद करिए, 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। यूनिट देख लीजिए पहले, क्या है? यूनिट। ठीक है, 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्या अनुपात होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से समझना पहले। क्या होता है? समय बराबर, हमको क्या दिया गया है? समय बराबर। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताया जा रहा है, आप तो किताबों में पढ़ चुके होंगे कि समय चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पर ये क्यों विपरीत होते हैं? क्या आपने कभी सोचा? क्या इसके बेसिक पर गए, क्यों विपरीत होते हैं? अब बात को सुनना, बेसिक कैसे क्लियर होगा। आपने यदि थोड़ा बहुत ना पढ़ा होगा, 10वीं लेवल में यदि आपको पढ़ाया गया होगा तो गति गति पढ़ाई गई होगी, न्यूटन पढ़ाया गया होगा, चाल स्पीड में अंतर पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा याद आना चाहिए इस बात को। फिजिक्स में चलें तो क्या होता है? समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दूरी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। और समय जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? चाल के। बस यह आपको समझना है, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत इसीलिए होते हैं क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल यदि यहाँ आ जाएगा ना तो समय यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस यही बात करते हैं कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखना बात को, बस यही कारण आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक, इसीलिए जब इनको इकट्ठा करते हैं तो एक नियतांक आ जाता है फिजिक्स की भाषा में, पर हम मैथ पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। समय दिया क्या? व्यक्ति का समय है, ये व्यक्ति का समय है, अनुपाते रेलगाड़ी है, रेल है। ठीक ना, व्यक्ति क्या है? 5 मिनट में पार करते हैं और यह 48 सेकंड में पार करते हैं। यह मिनट है, यह सेकंड है। यदि मैं 5 में 60 का गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाता है? सेकंड बन जाता है। क्लियर है? 12 से काटते हैं तो 12 पंजे 60 होता है, 12 चौको 48 होता है। यह समय की बात की जा रही है, तो क्या आ जाता है हमारे हिसाब से? 25:4। ये क्या है? टाइम आ गया। पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, तो स्पीड क्या आ जाएगी? चालों का अनुपात बोला गया है कि उनके बीच रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या है। तो क्या 4:25 इज द राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। कैसे आया? इस कंडीशन को आप याद करेंगे। समय डायरेक्ट समानुपाती होता है दूरी के और व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के। क्यों आ गया? यदि हमारे 25:4 समय आ रहा है तो 4:25 क्या आएगा? हमारी चाल आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं आगे। एक दूसरे की विपरीत दिशा में, पहले तो दिशाएं निश्चित कीजिए, क्या है? विपरीत दिशा है। जा रही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है। ठीक ना, एक जो पहली रेलगाड़ी है वो 27 सेकंड में, पर दूसरी वाली रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है। तथा एक दूसरे को, जो रेलगाड़ी है एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। समय 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 बताया गया है।
पार करती हैं तो इनकी चालों का अनुपात बोला गया है। बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन आया है। पहले की यदि मैं चाल मानूं तो क्या मानूं, x मानूं, ठीक ना, और दूसरी की चाल क्या मानूं मैं, y मानूं। ठीक है, यहाँ तक। अब बोला जा रहा है तो टोटल दूरी आएगी ना, दूरी क्या है, चाल गुना समय। चाल हमारे पास x है और समय ये दिया कर रखा है, 27 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है ना। टोटल दूरी की बात की जा रही है। अब देखिए दूरी क्या है हमारे पास, पहली चाल, पहली वाली ट्रेन कितना चलती है, एक्स की चाल से चलती है, दूरी क्या आ जाएगी, चाल गुना समय, ठीक ना, ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब दूसरी की बात की जा रही है, दूसरी क्या है, ठीक ना, 17 सेकंड में पार करती है, चाल गुना समय, ठीक ना। अब विपरीत दिशाएं बोला जा रहा है, ठीक ना, विपरीत दिशा में चालों क्या होता है, योग होता है। तो समय हमको देकर रखा है, समय क्यों देकर रखा है, एक दूसरे को पार करती हैं। तो समय एक दूसरे को पार कर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक ना। समय 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, कितनी दूरी चलकर, 27x प्लस 17y दूरी चलकर। और क्या है, चाल क्या आ जाएगी, विपरीत दिशा में x प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब देखिए क्या है, 23x प्लस 23y इक्वल टू 27x प्लस 17y, ठीक ना। अब इसको यदि मैं घटाना चाहूँ तो क्या जाएगा, 4x इक्वल टू 6y, ठीक है। काटिए, 2 और यहाँ 3 आया। जब बीच में बराबर साइन हो और ये दोनों गुणे में हो, कैसा है, 2x इक्वल टू 3y, ठीक ना। बीच में बराबर साइन और दोनों गुणे में हो तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अर्थात कहा जाए तो x की वैल्यू क्या है, 3 है और y की वैल्यू 2 है। अर्थात कहा जाए तो बटे का सामान्य अर्थ क्या होता है, अनुपात से होता है। 3:2 इज द राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले एक बात ध्यान दीजिए, यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 100% रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगी उसमें। तो यदि मैं इस फार्मूले से कहा जाता है, किस फार्मूले से, यदि मैं हमको क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय, तो देखिए मैं बता कर रखा था कि टोटल लंबाई में रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म ऐड होता है, ठीक ना। तो हमको क्या लाना, प्लेटफॉर्म की लंबाई लाएंगे और क्या निकाल देंगे, मैं समय निकाल देंगे तो चाल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या, पहले तो एक बात करते हैं, चाल को हम परावर्तित कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से यदि मैं भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 9 से 6 बार कितना आ जाएगा, 5 6 का 30 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल 30 है, ठीक ना, दूरी कितनी है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लस प्लेटफॉर्म भी है ना, तो प्लेटफॉर्म पी, टोटल दूरी हो गई। और दो क्या, कितना, रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है, मीटर प्रति सेकंड हुई है चाल। और ये देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड गुना किए तो कितना आया, 600। 600 बराबर होता है 240 प्लस पी, क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक ना। क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, ठीक है। 360 प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई और इसको जोड़कर यदि 20 सेकंड में मैं भाग देता हूँ तो मीटर प्रति सेकंड को यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दूंगा तो डेफिनेटली 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ठीक है। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म को व्यक्ति जो है 5 मिनट में पार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो प्लेटफॉर्म की दूरी हमको काम आएगी, 360 बटा क्या होता है, 5 मिनट, सेकंड में चेंज करो 60, 0 से 0 कटा, 6 से 6 6 36, 6/5, 6/5, ऊपर 2 का गुना नीचे 2 का गुना, 6 दूनी 12, नीचे 10 हुआ, 1.2 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर आने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, विपरीत दिशा में। ये तो फिक्स हो गया कि चाल यदि आएगी तो दोनों का योग आएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला लगाते हैं।
5 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं चाल मान लेता हूँ कि मेरी क्या है, डायरेक्ट मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो देखिए 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और क्या है, दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय 6 सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा पर ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। यदि मैं इसको परावर्तित करूंगा, क्या 5/18 से परावर्तित किया, ठीक है। 6 से काटा हमने, 5 से काटा 20 बार, ठीक ना। 6 से कितनी बार, 3 बार काटा, तो कितना आ जाएगा 5 + x, ठीक ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से 5 चले गए, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर धोखे से मीटर प्रति सेकंड मत करना, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर बता रहा हूँ कि बैलेंस करने के लिए 5/18 से गुणा किया गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ही है। क्लियर है, चलते गए क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। देखिए खंभे को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो टोटल रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आएगी। अब सुनना बात को, यदि मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई r है, तो खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। और यही रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी जब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेती है, 30 सेकंड लेती है, ठीक है। चाल का फार्मूले से आया है, 0 से 0 कटा, 3 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, तो 3r = 2r प्लस कितना हो जाएगा 200, ठीक ना। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर 200 मीटर सोचा है उनका रिजल्ट एकदम सही आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में अर्थात चालों का अंतर आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, अर्थात रेलगाड़ी कहेंगे, व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर रही है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई पूछा गया है। इसमें दो तरीके हम बताते हैं आपको। पहला तरीका क्या बताते हैं, ऑप्शन मेथड। यदि ऑप्शन में किसको उठाते हैं, 100 को उठाते हैं, ठीक। समय आ जाएगा, समय बराबर हो दूरी बटा चाल। चाल क्या आएगी, एक ही दिशा में चालों के अंदर, 60 में से 40 चलेगा कितना, 20 आया। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा। 20 से 5 बार, 5 से 5 कटा, 18 सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। 18 सेकंड अर्थात 100 ऑप्शन इज द करेक्ट। अब सुनना बात को, यदि मैं अलग से करना चाहूँ तो क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल क्या है, 20 परिवर्तित कर दिए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक ना। दूरी कितनी है हमारे हिसाब से x मान लेता हूँ, लंबाई पूछा गया है और 18 सेकंड में, ठीक ना। 18 से 18 कट गया, 20 पंचे 100 इज द राइट आंसर आने वाला है। 100 मीटर होगी लंबाई किसकी, जो तेज गति से गाड़ी चलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज हम यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं। जो सेशन है यहीं पर टेक्निकल खराबी के कारण हम यहीं पर अंत कर रहे हैं, और आपको बताते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको एक अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आज हम कहते हैं जय हिंद।